अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? सब खैरियत है? आप बाहर खड़े हुए हैं, अंदर तजावज़ात पे तजावज़ात है। अंदर होटलों के बाहर टेबल लगे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं। उसके अलावा वो सामने फुटपाथ की दीवार आपको नज़र आ रही है, उसके बाहर जो है ना पूरे स्टॉल लगे हुए हैं, पूरे स्टॉल लगे हुए हैं, शूज़ बिक रहे हैं। असल में क्या चीज़ है, लास्ट डेज हैं, हमें ये जो न्यू आइटम्स है ना, जैसे शूज़ हो गए, कपड़े हो गए, हाँ, इनको हम खुद इग्नोर कर रहे थे कि इनको उठाया ना जाए। अच्छा, आपको भी पता है कि 2 दिन बाद ईद है, चलें ठीक है। वो माल आपकी उनको उनको हम बार बार ना फॉलो अप कर रहे हैं कि भाई निकल जाएं यहाँ से, पीछे हट जाएं। वो आपकी मैं बात मान लेता। ये जो होटल वाले माफिया है, ये जो बाहर टेबल कुर्सियाँ लगा कर बैठे हैं, इनके बारे में वो आपकी बात बजा। उनके साथ जैसे कहते हैं वैसे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी एक ट्रक मैं अनलोड करके आ रहा हूँ, एक ट्रक पूरा अनलोड करके आ रहा हूँ। घंटा हो गया आपका ड्राइवर सोया हुआ था हमने फुटेज में। लेकिन अंदर जो बड़ा माफिया है, अंदर होटल खुल रहे हैं, स्टॉल लगा कर बैठे हैं बाहर। अब सारा जो है ना क्लियर हो गया है। देखें नाजरीन ये चमत्कार देखें आप, अब क्लियर हो चुका है सारा, जो है वो क्लियर कर दिया। लेकिन अंदर मगरमच्छ जो है ना उनके खिलाफ है। ये देखें पूरा स्टॉल लगा हुआ है, पूरी दुकान लगा कर बैठे हुए हैं यहाँ पर। 800 की सेल लगी हुई है। और सर खुरम भाई ये भी मैं आपको अड्डा है पूरा। वो तो भाग गया ना बंदा, हाँ, मौके पे बंदा नहीं है। मुझे बताया मैं न्यू शूज़ का क्या करूँ? नहीं आपने एक मिनट आपने क्लियर तो करवाना है ना, क्लियर करवाना है। अब जो बंदा मौजूद हो तो मैं क्लियर करवाऊँ ना, कैसे क्लियर करवाऊँ? ये तो बंदा आपको देखेगा तो भागेगा, फिर आ जाएगा, आप जाएंगे तो फिर आएगा। यहाँ पे प्रॉपर लड़के पेट्रोलियम पे भी हैं, अच्छा, पैदल, जिनकी ड्यूटी है, जिन्होंने ये करनी है, क्लियर करवाना है। क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं ना, उन्होंने हमें ये जो रेडियाँ तोड़ रहे हैं आप लोग, रेडियाँ उठाते हैं वापस नहीं करते हैं, तो ये गरीब आपको नजर नहीं आते? एक मिनट इसका मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मेरा अब इसका आपने आशिफ जलील साहब से भी ये मेरा सवाल है। MOR जो है आपके, मैं आपको इसका ब्रीफ करता हूँ। आशिफ जलील साहब, ये अल्लाह ताला को आपने जवाब देना है। एक मिनट ये जो गरीब की रेडियाँ आपने अब रेडियो की बात की, अब आपने इसका आंसर पूरा लेना है, टोकना निकाल ली मुझे बीच में। गरीब बंदे के सही हो रहा है, वो हो रहा है। आपकी मतलब कि CM साहिबा मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हमारी कारपोरेशन अगर अच्छा काम करती, तजावज़ात ख़त्म करती, तो मैं पीरा फोर्स कभी ना बनाती। ये पीरा फोर्स क्यों बनी है, इस चीज़ को आप एग्री करें। फोर्स पे फोर्स आ रही है, पीरा फोर्स के ऊपर एक और फोर्स रेडी हो गई है, अब पीरा फोर्स को भी चेक करेगी। हाँ, लेकिन हमारे पास पीरा फोर्स की भी फुटेज मौजूद है, जो 200 300 ले रहे हैं, ये भी हमारे पास है। अच्छा, मैं आपको फोर्स आती है मैं आपको और इस तरह के मामले एक- हो रहे हैं। छोटे- फुटपाथ पर खान भाई स्टॉल लगाकर बैठे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कारपोरेशन का ट्रक वो सामने मौजूद है। लेकिन अब सवाल मेरा उनसे है, इनसे नहीं है, क्योंकि ये कहेंगे भाई हम तो बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल उनसे कि भाई अंदर तजावज़ात इतनी ज़्यादा है, दुकानों के बाहर, होटलों के बाहर जो है स्टॉल लगा कर बैठे हैं, और यहाँ पर भी है। लेकिन खैर ये अपनी रिज़्क़ कमाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन उनसे सवाल है, वो आ गए हैं और उनसे पूछते हैं कि भाईजान अंदर जो तजावज़ात हो रही है उनको क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? आप बाहर ट्रक लगा कर खड़े हैं। तो मेरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? सब खैरियत है? आप बाहर खड़े हुए हैं, अंदर तजावज़ात पे तजावज़ात है अंदर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, अभी 10 मिनट हुए हैं हम राउंड करके ना बाहर आए हैं। क्या चेक किया आपने अंदर आके? इतनी असल में अंदर जो काउंटर्स वगैरह थे वो अंदर करवाए कि बाहर कोई चीज़ नहीं लगेगी। आज मेरे साथ है, मैं आपको तजावज़ात दिखाता हूँ। मैं होंगी। सारी रिकॉर्डिंग करके आ गया हूँ। होटलों के बाहर टेबल लगे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं। उसके अलावा वो सामने फुटपाथ की दीवार आपको नज़र आ रही है, उसके बाहर जो है ना पूरे स्टॉल लगे हुए हैं, पूरे स्टॉल लगे हुए हैं, शूज़ बिक रहे हैं। असल में क्या चीज़ है, लास्ट डेज हैं, हमें ये जो न्यू आइटम्स है ना, जैसे शूज़ हो गए, कपड़े हो गए, हाँ, इनको हम खुद इग्नोर कर रहे थे कि इनको उठाया ना जाए। अच्छा, आपको भी पता है कि 2 दिन बाद ईद है, चलें ठीक है। वो माल आपकी उनको हम बार बार ना फॉलो अप कर रहे हैं कि भाई निकल जाएं यहाँ से, पीछे हट जाएं। वो आपकी मैं बात मान लेता हूँ। ये जो होटल वाले माफिया है, ये जो बाहर टेबल कुर्सियाँ लगा कर बैठे हैं, इनके बारे में वो आपकी बात बजा। उनके साथ जैसे कहते हैं वैसे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी एक ट्रक मैं अनलोड करके आ रहा हूँ, एक ट्रक पूरा अनलोड करके आ रहा हूँ। घंटा हो गया आपका ड्राइवर सोया हुआ था, हमने फुटेज बनाई है, ट्रक बाहर मौजूद था। ये हमारे 2 ट्रक थे यहाँ पे। अच्छा, आपका इसमें इकरामी क्या है? हाफिज खुरम शाह, आपसे मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। हाफिज खुरम शाह, हाँ, पहले इंस्पेक्टर हैं? हाँ जी, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको याद होगा। भाई अंदर चलेंगे, अब जाएंगे? चले आए, आज करें ज़रा थोड़ा सा जो है ना अपना फ्यूल, जाहिर सी बात है जो हमें फ्यूल दे रही है, आगे फ्यूल हमें किस तरह मिल रहा है? 50% मिल रहा है हमें फ्यूल भी 50% मिल रहा है। दूसरा ये है कि मैंने आपको बताया एक ट्रक अनलोड करवा दिया,
दूसरा ट्रक अभी स्टोर पे है, वो अनलोड होकर वो भी आ जाता है। अच्छा, अब ठीक है, मैं मान लेता हूँ अब ये गरीब लोग हैं, ठीक है, मजदूरी अब कर रहे हैं। एक मिनट हाँ, सलाम वालेकुम। किस तरह मना किया जाए तो आप बाज आएंगे? मुझे आप हल बता दें। नहीं ये इसको छोड़ दें एक मिनट सर, माड़े बंदे एक मिनट आओ, तगड़े बंदे एक मिनट माड़े बंदे की गल नहीं, माड़े तगड़े की नहीं। आप अभी इधर आओ भाई, इधर आओ। ये अभी आपने बताया ना कि ये 2 दिन बाद ईद है, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। एक मिनट इधर आओ। कैसे हो, ठीक हो? अच्छा मुझे ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले भी हम गुजर के गए हैं, सारों को मना करके गए हैं, किसी से कोई बदतमीजी, कोई किसी से किसी चीज़ का मुतालबा? नहीं, कोई मुतालबा नहीं किया। एक ही रिक्वेस्ट की गई थी कि यार इसे तालबा इसे छोड़ उठा दें, लें। मैं एक आप पे ब्लेम नहीं कर रहा। नहीं, एक मिनट मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो हैं मैं समझ गया हूँ, आप आते हैं ये भाग जाते हैं, आप यही कहना चाहते हैं? भागते ज़रूर हैं, अपना नुकसान भी करवाते हैं, नुकसान भी करवाते हैं। क्योंकि जब ये लेके भागेंगे ना, कुछ आइटम्स गिर जाएंगी, वो राहगीर उठा लेते हैं। चले आगे आ जाए, जरा बड़ा आपको जो बड़ा माफिया है वो दिखाते हैं आपको। आ जाए। ये तो खैर गरीब लोग हैं ना, ये तो अपने बच्चों के लिए रिस्क मार रहे हैं, आगे ईद है, लेकिन अंदर जो बड़ा माफिया है, अंदर होटल खुल रहे हैं, स्टॉल लगा कर बैठे हैं बाहर, अब सारा जो है ना क्लियर हो गया है। देखें नादरीन ये चमत्कार देखें आप, अब क्लियर हो चुका है सारा, जो है वो क्लियर कर दिया, लेकिन अंदर मगरमच्छ जो है ना उनके खिलाफ है। ये देखें पूरा स्टॉल लगा हुआ है, पूरी दुकान लगा कर बैठे हुए हैं यहाँ पर, 800 की सेल लगी हुई है। और सर खुरम भाई ये भी मैं आपको अड्डा है पूरा। वो तो भाग गया ना बंदा, हाँ मौके पे बंदा नहीं है। मुझे बताया मैं न्यू शूज़ का क्या करूँ? नहीं आपने एक मिनट आपने क्लियर तो करवाना है ना, क्लियर साफ- करवाना है। अब जो बंदा आपकी- मौजूद हो तो मैं क्लियर करवाऊँ ना, कैसे क्लियर ये करवाऊँगा? तो बंदा आपको देखेगा तो भागेगा, फिर आ जाएगा, आप जाएंगे तो फिर आएगा। यहाँ पे प्रॉपर लड़के पेट्रोलियम पे भी हैं, अच्छा। पैदल, जिनकी ड्यूटी है, जिन्होंने ये करनी है, क्लियर करवाना है। अब मुझे बताएं, मैं इसका सामान उठाने से रहा कि मैं इसका सामान सारा कहते हैं तो उठवा देता हूँ। नहीं मैं कभी आपको नहीं कहूँगा कि इसका सामान उठाओ और लेकर जाओ ना। ये चीज़ जो है ना, मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि हमने बेसिकली हमने ना बेसिकली लोगों में रिलीफ दे रहे हैं। शौर पैदा करना है, नुकसान करना मकसद नहीं है महकमे का। अच्छा। क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं ना, उन्होंने हमें जो ये जो रेडियाँ तोड़ रहे हैं आप लोग, रेडियाँ उठाते हैं वापस नहीं करते हैं, तो ये गरीब आपको नजर नहीं आते? एक मिनट इसका मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मेरा अब इसका आपने आशिफ जलील साहब से भी ये मेरा सवाल है, MOR जो है आपके। मैं आपको इसका ब्रीफ करता हूँ। आशिफ जलील साहब, ये अल्लाह ताला को आपने जवाब देना है। एक मिनट ये जो गरीब की रेडियाँ आपने अब रेडियो की बात की, अब आपने इसका आंसर पूरा लेना है, टोकना नहीं काटनी मुझे बीच में। हमने ओवरऑल पूरे लाहौर में जो सर्वे हुआ सरकारी रेडियाँ देने से पहले, ठीक है, 2200 कुछ बंदे आए। हमने 2200 कुछ बंदों के लिए 2000 रेडी मखसूस कर दी गई, उन्हें दे भी दी गई। फिर उसके बाद रेडियाँ कम पड़ गई, रेडियाँ जाहिर सी बात है 200 रेडी कम पड़ी। लेकिन आपको पता है वो जो आप कह रहे हैं 2000 रेडियाँ दी गई हैं, वो जिनको रेडियाँ दी हैं वो पता है आपको क्या कहते हैं? हमने उन पर भी प्रोग्राम किया, कहते हैं हमने 1.5 लाख रुपए दिया, हमने 1.5 लाख रुपए रकम जमा करवाई है, फिर जाके हमें एक मिनट अब ये उनकी पहले मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर कर दूँ। पेमेंट कोई नहीं ली गई किसी से, ठीक है, ना ही कोई ले सकता है। अच्छा, अगर कोई लेगा ना हाँ, तो अदारा है। हाँ। अदारे में आज से साल पहले आप कहते ना कोई पैसे ले रहा ये है, बात बोगस है, झूठ है, ठीक है। मैं आपके साथ चलता हूँ जहाँ कहते हैं। हालांकि मेरा रेडियो के साथ कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट अलग ठीक है। है। मैं फिर भी ओपनली कह रहा हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, जाके डिबेट कर लेते हैं। सरकारी रेडियो बेची नहीं गई। सारी रेडी बिक सकती ही नहीं है यार। अच्छा। कैसे बिक सकती? एक मुझे आप चीज़ बताएं, इसने लिख के लगाया वो 800, आप इसे 1000 देंगे शूज़ का? कभी भी नहीं। फिर एक ऑब्वियसली चीज़ है, सामने है सबके। आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ रही है, आपने देना क्या है? एक आईडी कार्ड की कॉपी देनी है, फॉर्म फिल करना है, हाँ। 2 तस्वीरें हैं, फॉर्म फिलअप करना है, साथ आपने एक एफिडेविट देना है, ठीक है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। 400-500 रुपये जो लगना है वो आपको उस पर लगना है। मेरा सवाल भी सुन लेना। ये जो गरीब जो रेडी वाले हैं, जो फल फ्रूट बेचते हैं, उनकी जो रेडियाँ उठाई जाती हैं, खासतौर पर ट्रक भर के जा रहे होते हैं, बाइक वो रोते हैं कि भाई हमें रेडियाँ क्यों नहीं मिल रही? बाइक का गुड नेम जान सकता हूँ? मेरा उस्मान भाई, आपने मेरी रिक्वेस्ट पे, हाँ। मेरी नहीं बल्कि ये कह लें पब्लिक की रिक्वेस्ट पे, एक दफ़ा जो रेडी बांध आप कह रहे हैं ना कि कह लें बहुत ज़्यादा पुअर मैंस हैं जिन्हें हम तकलीफ दे रहे हैं, बिल्कुल। आपने एक दफ़ा उन पे ना खुद से इंक्वायरी करनी है, एक प्रोग्राम करना है। अच्छा। कि बेसिकली ये रेडी बांध हैं कौन। मैं आपको कहते हैं तो मैं आपको उसका ना प्रूफ भी दूंगा, जो बात करूंगा। हाँ, मतलब कौन type है? है। आप बताएं। ये एक पूरा ग्रुप है, इनका एक नायक है,
अच्छा एक नायक ने आ गया, वो ये सीन है, मैंने आपको बात मुकम्मल कर रहा था, आपने बात बीच में टोक ली गई। करेंगे सरकारी रेडी 2000 रेडी दे दी गई, जी। उसके अलावा 1300 शॉप्स, आपने देखा होगा शॉप जगह जगह बनी है सरकारी, 1300 शॉप्स भी दे देगी। 2200 बंदा था, हमने तो 3300 बंदे को oblige किया। अच्छा अब ये बंदे कहाँ से आ रहे हैं, रेडियाँ क्यों टूट रही हैं? इनफ है। डिपार्टमेंट एक हद तक जाके, ये पीक लेवल था डिपार्टमेंट का, क्यों था? डिपार्टमेंट ने आपको हर तरफ से रिलीफ दी, सब कुछ किया, आपने आगे से क्या हमें? ये सिर्फ रेडियाँ, सिर्फ ये इतनी रेडियाँ दी गई हैं? कितनी रेडी टोटल बनाई है सरकारी जो बनी है, जो ली गई हैं? हाँ ली गई हैं, वो तकरीबन 2000 के करीब लाहौर में। और उसके अलावा जो अब जो लोहे वाली जो रेडी है ना, जो आप कह रहे हैं लंडे वाली साइड पे लगी हुई हैं, उनकी तो उठा ली गई ना, उनको उनसे वो लंडे वाली जो बता रहे हैं उन पर भी प्रोग्राम किया। वो कह रहे हैं 1.5 लाख रुपए, तकरीबन 1.5 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ है। ठीक है, काशिफ जलील साहब ने एक मिनट मैं उसको क्लियर करता चलूँ। पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, मैंने एक मजदूर है, फल फ्रूट बेचने वाला है, कोई यहाँ पर अमीर बंदा नहीं है, हर बंदा गरीब है, अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल को माला। अगर सरकारी 3000 रेडियाँ, तो यहाँ पर 10,000 मजदूर। उस्मान भाई एक छोटा सा, आपने ना एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा मंडी, आपने एक प्रोग्राम करना है, सब्जी मंडी या फल फ्रूट मंडी जो हमारी है ना, उसके अंदर एक प्रोग्राम करना है। आपको पता चलेगा कि अक्सर में चीज़ है क्या, अच्छा, जिसको हम यहाँ पे पेश करते हैं ना कि यार गरीब बंदे के सही हो रहा है, वो हो रहा है। आपकी मतलब कि सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हमारी कारपोरेशन अगर अच्छा काम करती, तजावजात ख़त्म करती, तो मैं पीरा फोर्स कभी ना बनाती। ये पीरा फोर्स क्यों बनी है, इस चीज़ को आप एग्री करें। फोर्स पे फोर्स आ रही है, पीरा फोर्स के ऊपर एक और फोर्स रेडी हो गई है, अब पीरा फोर्स को भी चेक करेगी। हाँ, लेकिन हमारे पास पीरा फोर्स की भी फुटेज मौजूद है, जो 200 300 ले रहे हैं, ये भी हमारे पास है। अच्छा, मैं फोर्स आती है, मैं और इस तरह के मामले छोटी सी बात करता हूँ। मैं उस लेवल तक बात करूँगा जो मेरा लेवल है। बिल्कुल, ये आपका ठीक है। सीएम साहबा का लेवल, उनकी जो थिंकिंग है, मैं उस पर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये रब की तकसीम है। रब ने जिसको जहाँ जो उसका होता बनता था ना, रब ने वहाँ पे उसे। अब यहाँ पर ना कुर्सियाँ लगी हुई थी, यहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे, उठा ली हैं, मतलब इनको खबर पहुंच जाती है। मुखबर है आपके इदारे में जो इनको मुखबरी करते हैं। नहीं, आपको मैं चीज़ बताता हूँ उस्मान भाई, मामला है? कैमरा आपने ऑन रखना है। अच्छा, आपने भला क्या करना है, जिस टाइम हमारा ट्रक निकलने लगेगा, एक लड़का अपना बाइक पे ना आगे भेजना है। अच्छा, कि मुखबरी हो कैसे रही है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है। ट्रक अभी बाहर ही है, हाँ, एक बाइक वाला गुजर रहा है ना, उसने आवाज़ देनी है, जनाब ट्रक आ गया जी, ट्रक आगे अलीगढ़। क्या करें? आपको इससे बड़ी एक चीज़ दूँ? अच्छा, ट्रक आ गया, ये जो कहता है ट्रक आ गया है, हाँ, ट्रक तो बाहर 1 घंटे से बाहर खड़ा था, ड्राइवर सोया हुआ था। आपको एक और चीज़ देने लगा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं, ऑन द रिकॉर्ड। मैंने आपको पहले बात की थी, जो बात करूँगा ना दलाल के साथ करूँगा। आप कहते हैं मुखबर, आपको मैं मुखबर दिखाने लगा हूँ। ये एक ग्रुप है आप लोगों का? नहीं, हमारा नहीं है ये। अच्छा, पहले मैं क्लियर कर दूँ। अच्छा, ये किसी फ्रेंड से मैंने उसकी व्हाट्सएप ली हुई है। ठीक है। अब व्हाट्सएप में है क्या, मैं आपको चीज़ दिखाने लगा हूँ। सिंपल सी ना एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, फिर आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं साथ लगा भी दूंगा वीडियो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रेड की है, ठीक है, जीटी रोड सुखनहर पे। ठीक है, जीटी रोड अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्लियर करके दिखाया उन्हें। ठीक है, किया। अब आपको ना एक चीज़ मज़ेदार दिखाता हूँ, आपको ना उस चीज़ पे आइडिया हो जाएगा कि मुखबर कौन है। मुखबर इनके अपने ही होते हैं या आपके इदारे में होते हैं? हमारे इदारे में नहीं, कोई भी नहीं है आपके इदारे। आप कैसे गारंटी दे सकते हैं? सर मैं गारंटी आपकी गारंटी दे सकता एक मुलाजिम की गारंटी दे सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने स्टाफ की कसम उठा सकते हैं कि एक मुलाजिम की? पहली बात मैं ना कसम उठाता हूँ ना उठवाता हूँ किसी से, ठीक है। दूसरी बात गारंटी देनी है, हाँ गारंटी उठानी पड़ेगी। गारंटी देनी है ना। आपके मुलाजिम, मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा ना। मैं हल्फ मैं नहीं दूंगा अपने इदारे की किसी अपने कोई वर्कर की। सर एक मिनट, कसम उठाऊंगा। एक मिनट, मैं अपने जो स्टाफ मेरे साथ काम कर रहा है, हाँ, मैं उसकी गारंटी दे सकता हूँ। आपके स्टाफ की बात नहीं कर रहा, आपकी इदारा, कारपोरेशन इदारा। सर वहाँ पे कोई भी रिश्वत। एक मिनट 6000 बंदा काम करता है। अच्छा, 6000 बंदे की मैं गारंटी नहीं दे सकूंगा। हाँ, मैं यही सवाल है मेरा। 6000 बंदे की इसलिए गारंटी दे सकता है क्योंकि मैं मैक्सिमम 2000 या 2500 बंदे होंगे जिन्हें मैं जानता हूँ, बाकियों को मैं जानता ही नहीं हूँ। आप अपने जो वर्कर आपके साथ जो टीम है, मेरी गारंटी, मैं उसकी गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा। जिस तरह की कहेंगे आप कहेंगे ना हलफ देना, मैं हलफ देने को तैयार हूँ। कोई आपका जो बंदा है वो किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता? नहीं ले सकता। अच्छा, क्यों नहीं ले सकता? मैंने जो बंदे अपने साथ जिनके ऑर्डर हुए हैं ना, वो बंदे मेरे साथ जो काम करेंगे वो किसी और के साथ काम भी नहीं करेंगे। अच्छा, वो क्यों नहीं करेंगे?
दो चीज़ें कही हैं, दो चीज़ें कही हुई हैं। एक, हमारी तरफ से किसी को ज़ातियात पे कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने किसी से कोई पैसा नहीं लेना। मेरे साथ जितने बंदों के ऑर्डर होते हैं ना, हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है, ठीक है। एक हफ्ते से ज़्यादा वो बंदा मेरे साथ टिकता चलिए, नहीं। हमने ऑफ के अपना जब हमारे साथ ये टीम नहीं थी तब भी हमने आपको तजावज़ात दिखाई, और जब हम इनको साथ लेकर आए उसके आते आते जो है ना बाज़ार सारा साफ़ हो गया। अब जनाब कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई मुखबर नहीं है, अब इनको रिपोर्ट मिल जाती कि भाई ट्रक आ रहा है, उसके बाद जो है ना सफाया हो जाता है। ये दिखा ऐसे ही है। सकते हैं, हाँ। दिखा सकते हैं ओपन। मैं आपको ये नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। शेयर करें, मैं लगा दूंगा साथ। मैं इसकी पूरी आपको जो चैट है ना शेयर करता हूँ कि हमारा जब ट्रक अभी ऑफिस हाँ, इससे पहले किसी को नहीं छेड़ना। वो तो ठीक है। तो आप तंग क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? और मेरे भाई वो इस बात को छोड़ दे, मैं बात उनके साथ होगी। एक मिनट, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा ट्रक दफ्तर से निकल रहा है। आप मुझे ये बताएं, किसी को नहीं छेड़ना। तो फिर भी ये उठा रहे हैं कौन उठा रहा है ये? कारपोरेशन कौन सी कारपोरेशन है? हर पॉइंट पे जीटी रोड शादरा में ट्रक भर अरे भाई सिरे में उसमें ये चीज़ है ना कि देखें, ये भी तो पाकिस्तान में ही रह रहे हैं ना, हमारा पूरा सिस्टम करप्ट है। देखें, मैं जो बात करूँगा ना उसको कोई इत्तेफाक करे ना करे, लेकिन आपके चैनल के तवज्जुह से मैं पैगाम देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, ठीक है, पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, लेकिन हमारा सारा जो सिस्टम है ना, जो हमारा सारा सिस्टम है ना करप्ट है। देखिए ना, भाईजान ने कितनी प्यारी, मैं यकीन करें सोच रहा था कि उन्होंने किसी की गारंटी दे रहे हैं, हालांकि इस दौर में कोई किसी की गारंटी नहीं देता। ये बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, ये बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, क्योंकि अदारे में है, ऐसा नहीं है कि अदारे सारा ही करप्ट है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खाली भेड़े होती हैं। हाँ, जो हमारे मीडिया में और वो ज़्यादा एक्सपोज होती हैं, ठीक है ना, वो हमें किसी की नजर गारंटी होती हैं, नहीं दे सकते। लेकिन बड़ी बात है, अगर ये जिनकी कह रहे हैं कि अपनी टीम की गारंटी दे रही है, बहुत बड़ी बात है, यकीन। बड़ी अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी पूरे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ऑन एयर आके कह रहा हूँ कि मैं अपनी टीम की जो ट्रक पे स्टाफ मेरे साथ इस वक्त काम कर रहा है, मैं उसकी गारंटी दे सकता हूँ। हाँ, अगर आप कहें कि मैं दूसरे ट्रकों की गारंटी दूं तो सॉरी टू से, मैं जब तक उनके साथ काम नहीं करूंगा, उनके साथ मेरे साथ वो उनका वास्ता नहीं पड़ेगा ना। इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस टाइम जो है ना हम पुरानी अनारकली में मौजूद हैं। तजावज़ात हमने आपको दिखाई। ये भाई साहब का भी मैं अब इसको भाई को जो है ना जवाब देने लगा। सर सुन लेना, आपका मैंने सवाल सुन लिया। आए आप सीरियलों को लेके आए, अच्छा, तो किसी की जरूरत है हमारे इशरे में कोई उठाए? उठा सकता है कोई? मेरी बात सुने, ये जो रेडियो पंजाब ने उठा के लेकर जा रहे हैं, पूरे रमजान का मर्जी। मेरी बात सीएम सुन, मेरी भी तो सुन ले। सीएम ने कहा छोड़ दे, आप मेरी नहीं सुन रहे तो मैं आपकी क्यों सुनूं? नाज़रीन, ये हालात है जी, और ये मैंने आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी था। ये जो बोल रहा था ये दुकानदार है, अब जाहिर सी बात है इसने तो बोलना है, जब इसके अड्डे उठाए जाएंगे तो इसने तो बात करनी है। लेकिन सवाल हमारा ये है कि भाई वो गरीब जो रेडी पर फल बेचते हैं, जो सब्ज़ी बेचते हैं, आप उन लोगों की रेडियाँ उठा लेते हैं, उनकी रेडियाँ तोड़ देते हैं, तो ये जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं इनको क्यों नहीं छेड़ते हैं आप लोग? ये हमारा आज का सवाल था इनसे कि भाई जो मगरमच्छ जो पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं इनको जाके रोकें, इनका सामान उठाएं, ना कि आप उन गरीब रेडी वालों को सिर्फ उठाते हैं, उनकी रेडियाँ जाकर तोड़ दी जाती हैं, और ये सारे मामला हो रहे हैं। तो इस पर आज हमारा रियलिटी चेक था और ये दिखाना ज़रूरी था। इस पर आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये ठीक है जो हो रहा है गरीब के साथ, जो रेडियाँ तोड़ी जा रही हैं उनकी मज़दूरों की। उन बेचारों ने पता नहीं किस तरह से वो रेडियाँ ख़रीदी होती हैं, कमेटियाँ डाल के उन बेचारों ने रेडियाँ ख़रीदी होती हैं, लेकिन कारपोरेशन वाले आते हैं, रेडी उठाते हैं, फल गिरा देते हैं, और वो रेडी बाकायदा तौर पर तोड़ दी जाती है, वापस भी नहीं की जाती। या तो होता है जुर्माना कर लें आप, जुर्माना देकर वो रेडी वापस कर दें, ऐसा हरगिज़ ने अब नहीं होता। तो खैर, इस पर हमारा एक रियलिटी चेक था जो हमने आपको दिखाया, और हमने आपको वो बाज़ार भी दिखाए हैं जहाँ पर तजावज़ात अभी भी मौजूद है। तो मुझे दिया इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।